चार जार से धनिया और साग काटने की ऐसी दो खास ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों, जिसको देखकर आप खुश हो जाओगे। जिनको साग काटना भी नहीं आता वो भी बहुत आसानी से किलो किलो भर साग काट पाएंगे, और वो भी बिना हाथ काटे ही। हाथ काटने की टेंशन ही नहीं होने वाली है आपको। बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से जब हमारा कोलगेट खत्म हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, सीधा उठा करके डस्टबिन में फेंक देते हैं कि ये खत्म हो चुका है। लेकिन आपको शायद नहीं पता होता है कि इसके अंदर से अभी भी आप काफ़ी सारा कोलगेट निकाल सकते हैं। कम से कम 2 से 3 बार दांत आप और भी साफ़ कर सकते हैं। आपको कोई भी इस तरीके की समतल यानी कि प्लेन पत्ती वाली चीज़ ले लेनी है, जैसे मैंने चिमटी ली है। उस तरीके से आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो काफ़ी सारा जो कोलगेट इसके अंदर होता है वो सब आगे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। पीछे खाली वाला जो पार्ट है उसको आप इस तरीके से पिन लगा करके बंद कर दीजिए, मोड़ दीजिए, तो कोलगेट आपका पीछे की तरफ नहीं जाएगा और 2-3 दिन आप और अच्छे से अपने दांत साफ कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है प्याज को लेकर। प्याज बड़ी नाजुक चीज़ होती है, हम लेके आ जाते हैं किलो भर से तो कोई कम लेता ही नहीं है जल्दी से। लेकिन ऐसा होता है ना, रखी रखिए खराब हो जाने लगती हैं, या तो ये अंकुरित हो जाती हैं या फिर सड़ने लग जाती हैं। इनको स्टोर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कि महंगाई के ज़माने में अगर हम घर में लाई हुई चीज़ों को बर्बाद ऐसी कर दें लापरवाही से, तो हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है दोस्तों। तो जब भी आप ढेर सारी प्याज अगर ला रहे हैं तो किसी भी न्यूज़पेपर में, पुराने कागज़ में आप इनको लपेट करके रखें। अगर ज़्यादा प्याज आप लेके आ रहे हैं तो इसमें मॉइस्चर नहीं होगा और आपकी प्याज सड़ेंगी नहीं। दूसरा ये है, जब प्याज काटते हैं तो बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं आंखों में, क्योंकि इसमें बहुत सारी झल निकलती हैं। प्याज काटते रहिएगा, यानी कि छील छील के आप कट करके इस तरीके से कागज़ के ऊपर जब रखेंगे तो जितनी भी इसमें से झल वगैरह होती हैं वो सब कागज़ के अंदर चली जाती हैं, यानी कि कागज़ अपने अंदर इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो इससे प्याज से झल निकलती हैं दोस्तों। फिर आप आराम से अपनी प्याज को काट लीजिएगा। और अगर आपको भजिए वगैरह या फिर किसी भी रेसिपी के लिए आपको बारीक वाली प्याज चाहिए होती हैं तो आप ना पीलर लीजिए, और पीलर से आप ना बहुत सारे अच्छे से तरीके से प्याज काट सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं फिनिशिंग के साथ आपकी बारीक बारीक प्याज कट जाएंगी। अब दूसरा तरीका ये है, चाकू वगैरह नहीं है, पीलर वगैरह नहीं है, कहीं रखा गया है, गुम हो गया है, तो क्या करें, प्याज भी चॉप करनी है। तो देखिए दोस्तों, आपने कोई भी ढक्कन ले लेना है इस तरीके से, जो ये सिल्वर का ढक्कन होता है ना, दवाई की शीशी पे लगा हुआ आता है। इससे आप प्याज को कुछ ही सेकंड में बहुत अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। तो है ना कमाल के आइडिया। आप अपने कामों को रोकने से अच्छा है थोड़ा सा दिमाग लगा करके कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये वाली ट्रिक है, ये भी काफ़ी अच्छी होने वाली, सभी के लिए यूजफुल है। आपको प्याज ले लेनी है और प्याज का ऊपर वाला छिलका आप उतार लीजिए, वो थोड़ा सा खराब सा भी होता है, और एक पिन में आपने डाल लेना है। अब आप इसे किसी भी कील में टांग दीजिए। अगर घर में छिपकली वगैरह आती हैं जहाँ पर भी, वहाँ पर आप इसे टांग देंगे ना तो छिपकली बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइडिया होने वाला है कप को लेकर। हम कप खरीद लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है लोकल वाले कप खरीद लेते हैं तो बहुत जल्दी चटक जाते हैं। तो आपके लोकल कप जो ना बिल्कुल एकदम क्वालिटी वाले बन जाएंगे अगर आपने ये वाली ट्रिक फॉलो कर ली दोस्तों। आपको तवा गरम कर लेना है, तवा गरम करने के बाद आपको फ्लेम बंद कर देनी है। आपने कप रख देने हैं गरम तवे पे, लेकिन फ्लेम बंद होनी चाहिए, और इसको आप 10 मिनट के लिए रखा हुआ छोड़ दीजिए। दोस्तों, ये जो कप होते हैं ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, हीट लगने से, गर्म होने से इनके अंदर काफ़ी मजबूती आ जाती है, और आपके जो नॉर्मल सस्ते वाले कप होते हैं वो बहुत टाइम तक चलते हैं बिना चटके ही। ना तो इनकी मतलब कि जो कुंदे वगैरह होते हैं वो टूटते हैं, ना इनमें क्रैक वगैरह कहीं से आता है। यानी कि कहने का मतलब यही है, आपके जो कप हैं काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने डिब्बे में एक पाउडर जैसा कुछ लिया हुआ है, और ये किस काम आता है मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और एक ऐसा नुस्खा है जो आपके भी काम आ सकता है अगर आपके घर में ये समस्या है तो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने ली हुई है ये धागे वाली मिश्री, और यहाँ पर मेरे पास बादाम है, मखाने हैं, सफ़ेद तिल हैं और सौंफ हैं, और इनकी जो हमने मात्रा ली है वो सभी की 100-100 ग्राम है, यानी कि सारी चीज़ें हमें 100-100 ग्राम ले लेनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसका हम उपयोग कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मिश्री जो लेनी है आपने धागे वाली ही लेनी है। आप इनको पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए कढ़ाई में। आप इसमें थोड़ा बहुत घी भी डाल सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। अब इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि इसमें जो मॉइस्चर वगैरह है वो ना रहे, क्योंकि हम इसको मिक्सी में डाल करके पीसने वाले हैं। तो अब मैं बताती हूँ दोस्तों आपको ये किस काम आने वाले हैं। जैसे कि आज के टाइम में आपने नोट किया होगा कि बच्चे सही से खाते पीते नहीं हैं। अगर खाते हैं तो बाहर की चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा खाते हैं, यानी कि उनकी जो एक ग्रोथ होती है शरीर की, बॉडी की, वो रुक जाती है। यानी कि बच्चे की जो लंबाई होती है वो प्रॉपर तरीके से बढ़ती नहीं है। तो आप ये वाला नुस्खा बना करके रखिएगा। कैसे देना है, कितना देना है, ये भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। आपके बच्चे की जो लंबाई है प्रॉपर तरीके से बढ़ेगी, और लंबाई ही नहीं, दिमाग तेज होगा, उनके अंदर जो वीकनेस है, कमजोरी है, वो ठीक हो जाएगी, और उनकी लंबाई भी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से आपने इसको पीसना है। थोड़ा सा फाइन पीसिएगा, दरदरा मत पीसिएगा। वैसे खाने में इसका जो स्वाद है अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है, बच्चे आराम से इसको पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सारा का सारा जो ये पाउडर है बना के रख लेती हूँ, और इसको हमें थोड़ा अच्छे से मिक्स करना होगा।
वैसे भी पढ़ाई का इतना लोड होता है बच्चों के ऊपर, एक तो पूरे दिन पढ़ाई करते रहते हैं, उससे भी जो बच्चों का जो दिमाग होता है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो बच्चों के दिमाग के विकास के लिए भी ये पाउडर बहुत अच्छा होने वाला है। अब आपने करना क्या है, एक साफ़ सुथरे से कंटेनर में इसको भर करके स्टोर करके रख लेना है। तो आप एक बार इसे दे करके दे सकते हैं अगर आपके बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है, आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, क्योंकि बच्चे की लंबाई बढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने बना करके तैयार कर लिया है दोस्तों। अब इसे देना कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर इसको देने का एक तरीका है, अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से 10 साल के बीच में है तो आप इस पाउडर को गर्म दूध में आधा चम्मच डाल करके दीजिएगा सुबह और शाम। अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल से 18 साल के बीच में है तो 1 चम्मच सुबह और शाम गर्म दूध में डाल करके दीजिएगा इसे। तो ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि 18 से ऊपर जब बच्चे की उम्र हो जाती है तो बच्चे की जो लंबाई होती है ना वो बढ़नी बंद हो जाती है। जितनी बच्चे की लंबाई बढ़नी होती है वो केवल 18 वर्ष तक ही बढ़ती है। तो इसलिए आप इस पाउडर को बना के रखिएगा, आपको 1 महीने में ही इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप्स। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है साग। साग का सीज़न है, सर्दियाँ हैं और साग हर घर में बनता है। लेकिन ऐसा होता है जो बिगिनर होते हैं साग काटते हैं तो उनका हाथ बहुत जल्दी कट जाता है, यहाँ तक कि जो एक्सपर्ट होते हैं उनका भी हाथ कट जाता है, क्योंकि साग काटते समय ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। अब अगर आपको अपना हाथ बचाना है, हाथ नहीं काटना है, तो आपने करना क्या है, अपने किचन में रखा हुआ चिमटा ले लेना है और चिमटे में आपने साग को इस तरीके से रख देना है। फिर आप अपने साग को बेझिझक बिना किसी टेंशन के काट लीजिए। तो आप खुद देख पा रहे होंगे मैं कितने अच्छे तरीके से फटाफट साग काट ले रही हूँ। और आपको अगर मोटा साग काटना है मोटा काट लीजिए, और नन्ना नन्ना यानी कि बारीक साग काटना है तो वो भी आप काट सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों कितना सारा साग आप एक ही बार में चॉप कर पाएंगे, वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी दिक्कत के। आपका हाथ वगैरह भी नहीं कटेगा। तो एक तरीका तो ये हुआ साग काटने का, जो मुझे पर्सनली मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। चाहे तो आप धनिया काटें या फिर साग काटें, सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, बस आपको काटना क्या है वो आप सोच लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने धनिया लिया हुआ है फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए। अब इसे देखिए हम काटेंगे कैसे, समझ लीजिए ये साग है। अब हमें इसे काटना कैसे मैं आपको बताती हूँ। आपके घर में इस तरीके का पुराना चार्जर तो कोई ना कोई रखा हुआ मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि ये तो हमारे घरों में नॉर्मल होते हैं, रखे रहते हैं। मेरे घर में तो काफ़ी सारे, मैं तो रखे रहती हूँ संभाल के, क्योंकि पता नहीं कब काम आ जाते हैं पुराने चार्जर। अब इसमें आपने इस तरीके से एक रबड़ बैंड इसमें लगा देना है। ये देखिए, तो थोड़ा सा टाइट लगा दीजिएगा, ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर इस चार्जर को कुछ इस शेप में मतलब के बना दिया है। अब यहाँ पर मैंने इसमें धनिया को रख दिया है फ़िलहाल। आप साग की गड्डी रख दीजिए, मोटी से मोटी साग की गड्डी को आप आराम से काट पाएंगे। अब देखिए हमने चार्जर को इस तरीके से सेट कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं खुलेगा दोस्तों, आप बेझिझक होके मतलब अपना साग या धनिया वगैरह चॉप कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ काट करके। जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका काट करके हम साइड कर देते हैं। अब ये देखिए कट रहा है ना, कितना बढ़िया से साग कट रहा है, क्योंकि जब हम हाथ में साग वगैरह पकड़ते हैं ना तो वो फिसलता रहता है, बिखरता रहता है नीचे की तरफ को, तो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी होती है। अब इस चार्जर को आपको करना क्या है, थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसकाते जाना है और साग को या फिर धनिया को चॉप करते जाना है। आपको मतलब हाथ में पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल भी हाथ में से फिसलने की टेंशन ही आपको नहीं रहने वाली है दोस्तों। तो आई होप आज की मेरी ये ट्रिक आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आज की वीडियो में आपको कौन सी वाली ट्रिक सबसे बढ़िया लगी। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।